हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रोव। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर होगा पेपर नंबर 36 और ये पेपर आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए शाम को 5:15 पे इंग्लिश ड्रोव यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, द पब्लिक हैव ए राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंट। अब इस सेंटेंस का क्या करना है, हमें इस सेंटेंस में से एरर को फाइंड करना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट के अंदर एरर दिया हुआ है, गलती की हुई है। तो लिखा है द पब्लिक हैव ए राइट टू नो हाउ द मनी इज स्पेंट। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, द पब्लिक, और जो पब्लिक है वो नाउन होती है कौन सी, कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा ये होती है। और कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें याद रखना है कि हमेशा कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हैव, जबकि हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है। तो इस हैव की जगह क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। इसका मतलब देखो द पब्लिक हैव, इस पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखो अभी हमारे पास में क्या दिया हुआ था, पब्लिक, क्या था सब्जेक्ट, पब्लिक। लेकिन कोई भी कलेक्टिव नाउन हो, इन 3 नाउन को छोड़ के, पुलिस, पीपल और कैटल, पुलिस, पीपल और कैटल, कैटल होते हैं मवेशी, पशु, इनके बाद में हमेशा कौन सी वर्ब यूज होती है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। बाकी सब जो कलेक्टिव नाउन है उनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो आपको ये 3 नाउन है वो याद रखनी है, पुलिस, पीपल और कैटल। इनके बाद तो प्लूरल वर्ब, बाकी सबके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सी ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर सी गोज टू बेड। फिनिशेज, हैज फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड या फिर फिनिशिंग। तो यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पे लिखा है बिफोर। अब तक हमने पढ़ा था कि बिफोर है, बिफोर का मतलब पहले। तो पहले तो क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म। लेकिन देखो ये देखो सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल और ये है पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे दिया हमें गोज, प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे पास्ट सिंपल तो पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे अगर प्रेजेंट सिंपल तो इधर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सी के साथ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज फिनिश्ड। सी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज फिनिश्ड। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि देखो अगर एक पार्ट प्रेजेंट में तो दूसरा भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा। तो यहाँ से हैड फिनिश्ड नहीं होगा, क्या आ जाएगा, हैज फिनिश्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही ब्लैंक द एयरपोर्ट। देखो आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर का मतलब बाद में। तो बाद वाले सेंटेंस में तो क्या आएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और पहले वाले सेंटेंस में क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमें दे रखी है, हमें क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्योंकि देखो पहले पास्ट है तो बाद में भी क्या आएगा, पास्ट टेंस ही आएगा। तो हैज रीच्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड रीच्ड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, समवन इज क्लीनिंग द रूम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। सेंटेंस है समवन इज क्लीनिंग द रूम, और एक्टिव पैसिव का सीधा सा रूल है, हमें हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी, पैसिव के अंदर। तो देखो जब इजेएमआर आए तो इजेएमआर के आगे हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं। इजेएमआर के आगे क्या लगा देते हैं, बीइंग। अब जहाँ भी इजेएमआर प्लस बीइंग दिखे वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। द रूम इज बीइंग क्लीन, इसके अंदर दे रखा है द रूम हैज, हैज में नहीं होगा, वॉज में भी नहीं होगा, और हैड में भी नहीं होगा। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी हैज़ रिटन ए नॉवल, सी हैज़ रिटन ए नॉवल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखो हैज हैव हमें दिया गया है, तो अब बताओ हैज हैव आए तब हम क्या लगाते हैं, हैज हैव के प्लस में क्या ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे। अब तो जिस भी ऑप्शन में हैज बीन हैव बीन दिखेगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए नॉवल इज, ए नॉवल इज, ए नॉवल वॉज, ए नॉवल हैज बीन, ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ही सेड टू मी डू यू लाइक क्रिकेट। नरेशन के अंदर चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है इसको। डू डज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कनेक्टिव तो क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, जब भी डू डज है तो देखो यू पहले चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चेंज होगी। जैसे ही डू डज आगे जाएगा तो डू डज किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड, आई लाइक, डिड, आई डिड नहीं आएगा, और ही सेड टू मी
वेदर, अब देखो इफ़ और वेदर दोनों आ सकते हैं। आई लाइक्ड क्रिकेट सेम है, लेकिन यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया गया है, यहाँ पे सेड टू का सेड टू ही रख दिया, तभी यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आस्क्ड आना चाहिए था। तो उसका हमारा ऑप्शन है वो ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इस रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट को देखो, क्या लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बात जो कोई गलत साबित नहीं हो सकती, मतलब जो हमेशा सही रहती है। तो अगर ये हमेशा सही रहेगी तो ये सेंटेंस भी सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। तो इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना, हमें सेड भी चेंज नहीं होगा, कनेक्टिव लगाना है ओनली दैट। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे वॉच दे दिया गया और यहाँ पे वुड दे दिया गया, ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है राजस्थान जीके से रिलेटेड, लिखा है राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है। ऑप्शन ए चैत्र, बी पौष, सी श्रावण और डी आषाढ़। तो बेणेश्वर मेला किस मेले में लगता है और कहाँ लगता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ टू वीक टू वॉक। देखो टू और टू आ जाए तब तो हम क्या किसका यूज करेंगे, सो दैट का, और सो दैट आ जाए तब हम किसका यूज करेंगे, टू और टू का। तो देखो यहाँ पर वेरी वीक, यहाँ पे सो नहीं दिया हुआ, सो वीक दैट ही कैन नॉट, ये सही है। ही इज़ टू वीक सेम दे दिया गया, सो वीक दैट, सो और दैट तो दिया है, लेकिन देखो इज की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, वॉज कर दिया। इसका मतलब ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑप्शन ए है वो हमारा, ये नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो गलत हो चुका, वेरी दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज रिया। क्लास के अंदर कोई और दूसरी लड़की नहीं है जो जितनी इंटेलिजेंट हो जितनी की रिया, मतलब सबसे इंटेलिजेंट कौन है, रिया। और हमें इसको किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, विशेष बताने के लिए कौन सी डिग्री का यूज किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या, कौन सा आर्टिकल लगा हुआ मिलेगा आपको, द आर्टिकल लगा हुआ मिलेगा। रिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। रिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास, की गर्ल्स है जो क्लास के अंदर उनमें से द मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है, रिया है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिया इज मोस्ट इंटेलिजेंट, देखो मोस्ट तो दे दिया लेकिन आर्टिकल द का यूज यहाँ पे नहीं किया गया। रिया इज मोर, मोर कंपेरेटिव डिग्री के अंदर यूज किया जाता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज दिया हुआ है, ऑलवेज जब भी दिया हुआ है नेगेटिव में चेंज करना हो तो ऑलवेज को किस में चेंज कर देंगे, नेवर के अंदर। शी डज नॉट लाई, शी नेवर टेल्स लाई, शी ऑलवेज टेल्स ए लाई, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, शी नेवर टेल्स ए लाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आई सा ब्लैंक आउल सिटिंग ऑन ब्लैंक ओल्ड ट्री। आउल उल्लू, देखो आउल किसका साउंड आ रहा है, ए का, मतलब वोवल साउंड आ रहा है, और वोवल साउंड आता है तब कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। और आगे भी कौन सा साउंड आ रहा है, ओल्ड में ओ का साउंड आ रहा है, ये भी वोवल स्वर का साउंड है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, एन। मतलब दोनों में क्या आएगा, एन और एन। ए दिया हुआ है, एन और एन दिया हुआ है, एन और ए और एन, मतलब ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई नीड ब्लैंक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, ए एन एनी और सम। देखो ए और एन का यूज़ तो किसके लिए किया जाएगा, एक। इन्फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसका मतलब ए और एन का यूज़ तो यहाँ पे नहीं होगा। एनी का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, सम का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में। अब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका मतलब कुछ तो चाहिए होगा, ना के बराबर नहीं है, मतलब कुछ के लिए पॉजिटिव सेंस में कौन सा डिटरमाइनर आएगा, सम। नेक्स्ट, ही इज़ वन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, ए द एन और दोज। देखो बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। और अभी बताया था सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुड यू पास मी ब्लैंक सॉल्ट प्लीज़। क्या पास करने के लिए बोल रहा है, सॉल्ट नमक प्लीज़।
देखो सॉल्ट वही अनकाउंटेबल है, तो ए और एन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, बचा क्या द। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द आर्टिकल। नो आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, पास करने के लिए कहा गया। पास करने का मतलब क्या है कि सामने कहीं क्या रखा हुआ है, सॉल्ट नमक रखा हुआ है और उसको उठा के पास करना है, मतलब किसी एक विशेष वस्तु की तरफ इशारा किया गया है जिसके बारे में हमें पहले से ऑलरेडी पता हो, तब किसका यूज होता है आर्टिकल द का। यहाँ से क्या आ जाएगा आर्टिकल द। नेक्स्ट है वी शुड हेल्प पुअर एंड नीडी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पुअर और नीडी। अगर सेंटेंस में अकेला पुअर लिखा हुआ है तब तो किसी एक गरीब की बात हो रही है। अगर इससे पहले क्या लग जाए द, इसका मतलब सारे के सारे क्या आ जाएंगे गरीब, सारे गरीब। पुअर है अकेला रहेगा तब तो ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन जैसे द पुअर हुआ अब ये किसके जैसे काम करेगा, नाउन के जैसे काम करेगा। सारे गरीबों को इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा, सारे ज़रूरतमंद लोगों को नीडी में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोनों से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द, आर्टिकल द। तो ऑप्शन क्वेश्चन 15 में ऑप्शन ए। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।